दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है समुद्र मंथन, देवता और असुरों की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले देवलोक में एक बड़ा संकट आया। देवता अपनी शक्ति खोने लगे थे और असुर दिन व दिन बलवान होते जा रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र परेशान हो उठे। वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु, यदि कुछ उपाय नहीं किया गया तो असुर तीनों लोगों पर कब्जा कर लेंगे। भगवान विष्णु ने शांत हंसी के साथ कहा, चिंता मत करो, इसका उपाय है। अमृत प्राप्त कर लोगे तो तुम सब फिर से शक्तिशाली हो जाओगे, परंतु अमृत केवल समुद्र मंथन से ही मिलेगा। देवताओं ने पूछा, प्रभु, समुद्र मंथन कैसे होगा? इतने बड़े समुद्र को कौन मथेगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इस काम के लिए देव और असुर दोनों को मिलकर काम करना होगा, तभी यह विशाल कार्य सफल होगा। देवताओं को यह बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन अमृत पाने के लिए उन्होंने हाँ कर दी। समुद्र मंथन की तैयारी चली। क्षीर सागर के किनारे देव और असुर इकट्ठा हुए। मदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और नागराज वासुकी को रस्सी। असुर वासुकी का मुंह पकड़कर उत्साहित हो गए, जबकि देवताओं ने पूंछ पकड़ ली। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु कछुए के रूप में कुर्म अवतार में प्रकट हुए और विशाल कछुए की तरह समुद्र के नीचे जाकर पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर किया। अब मंथन शुरू हुआ। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत और दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। सबसे पहले निकला अलाहल विष। विष इतना भयानक था कि उसके धुएं से ही तीनों लोग जलने लगे। कोई उसे संभाल नहीं पा रहा था। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने पूरे विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। सभी ने राहत की सांस ली और मंथन फिर शुरू हुआ। इसके बाद एक एक कर रत्न निकलने लगे, जैसे कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, पांचवा रत्न कौस्तुभ मणि और फिर अप्सराएं। फिर देवी लक्ष्मी स्वयं समुद्र से प्रकट हुई। सबने उनका स्वागत किया और वे सब भगवान विष्णु के बक्स में विराजमान हो गई। फिर भी मंथन जारी रहा। आखिरकार वो क्षण आ ही गया। समुद्र से हाथ में अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए। यह देखकर असुर उछल पड़े, अमृत हमारा है। वे कलश छीनकर भागने ही वाले थे कि देवराज इंद्र भयभीत होकर विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु ने देवी मोहिनी का रूप धारण किया, जो ये अद्भुत, मोहक और दिव्य स्वरूप था। असुर मोहिनी को देखकर मंत्र मुग्ध हो गए। मोहिनी बोली, अमृत में आप सबको बांट दूंगी, लेकिन एक लाइन में बैठो। असुर बिना सोचे मान गए। मोहिनी ने चतुराई से अमृत पहले देवताओं को पिला दिया। एक असुर राहु समझ गया और देवताओं की पंक्ति में घुसकर अमृत पीने लगा, लेकिन सूर्य और चंद्रमा ने उन्हें देख लिया और मोहिनी को बता दिया। राहु का सिर अलग कर दिया गया और अमृत का घूंट लेने के कारण वह भी अमर हो गया। अमृत मिलते ही देवताओं की शक्ति लौट आई। असुरों ने फिर देवताओं से युद्ध किया, लेकिन अब वे देवताओं का सामना नहीं कर पाए। देवताओं ने फिर से स्वर्ग को जीत लिया। इस तरह समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा समाप्त हुई। दोस्तों, समुद्र मंथन की यह अद्भुत कथा हमें सिखाती है, जहाँ सहयोग, बुद्धि और भगवान की कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना और ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए आपका अपना मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें।